एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें बहुत सारे लोग काम करते थे। उसमें एक सीनियर भी काम करते थे, थोड़ी ज़्यादा उम्र के थे। तो वो रोज़ाना थोड़ा-सा कंपनी में जाते लेट हो जाते थे। तो रोज़ बॉस पूछते थे, कैसे लेट हो गए? तो वो कोई ना कोई बात बता देता था, वे ऐसे लेट हो गए। चलो बात उसको कहते कुछ नहीं थे बॉस। और जानना सीनियर लेट होने के कारण जूनियर जो थे ना, सो नीचे वाले लोग, वो थोड़ा-सा ईर्ष्या रखते थे। ईर्ष्या के कारण बॉस को जाकर कहते, हम जिस दिन 10 मिनट भी लेट हो जाए तो आप हमको डांट पड़ती है, आप इनको कुछ नहीं कहते। चलो सुन ली बात, कहते मैं कोई नहीं, बात करूँगा शर्मा जी से। उन्होंने फिर अपने उसके ऊपर भी एक सीनियर थे जो उससे भी बात किया, वे ऐसे-ऐसे इस भाई की शिकायत आ रही हैं, ये रोज़ाना लेट होते हैं, ये कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तो उस बॉस ने कहा नहीं, जिसकी कंपनी बहुत बड़ा ऊपर सबसे बॉस था, उन्होंने कहा उसको कुछ नहीं कहना, ये बहुत पुराने सीनियर हैं, इनको कुछ नहीं कहना। पर थोड़े दिन बीते, फिर उस बॉस के मन में आ गया ये तो लेट आना छोड़ते ही नहीं है। तो फिर उसने फिर एक दिन चपड़ासी को बोला, वे आप जब भी शर्मा जी आए तो सीधा मेरे कैबिन में भेजना पहले। चलो उन्होंने डांट डूंट के उसने शर्मा जी को थोड़ा समझा दिया भी आप टाइम पर आ जाया करो, क्योंकि सारी कंपनी वाले एक दूसरे को देख के फिर ख़राब होते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। 3 दिन ऐसे लगातार टाइम पर आते रहे। 3 दिन टाइम पर आने, चौथे दिन वो शर्मा जी फिर लेट हो गए आने का। जब भी आए तो फिर उन्होंने कहा सीधा मेरे कैबिन में भेजना, चपड़ासी को पहले बता दिया, वे जब भी अंदर आए तो सीधा कैबिन में भेज देना। जब आए 1 घंटा लेट आए तो सीधा कैबिन में गए, बुलाया था बॉस ने। उसने कहा आप लेट आना छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप 3 दिन की छुट्टी ले लो, 3 दिन घर में आराम करो, 3 दिन के बाद आना, और 3 दिन का लेटर लिख कर दे दो छुट्टी का। और लिख दिया, लेटर भी लिख दिया, 3 दिन की छुट्टी लेके निकल गए कंपनी से। जब कंपनी के बाहर निकले तो उसने सोचा जिस कारण आज मेरे को डांट पड़ी है, मैं वो जाके देख तो आऊँ। हॉस्पिटल में लड़की को छोड़ के आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं जाके देखता हूँ उसका कैसा इलाज चल रहा है। तो गया कंपनी का, वो जो शर्मा जी थे, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से पूछा, कहना डॉक्टर ने बता दिया भाई जिस लड़की को आप लेके आए थे, आप टाइम पर लेके आए हैं, तो उसकी जान बच गई है। तो ठीक है, उसने कहा बहुत बढ़िया हो गया, ये तो बहुत खुश हुए शर्मा जी, मेरे कारण चलो कोई भला हो गया किसी का। तो उसने, डॉक्टर ने बोला वो लड़की की माँ भी आई हुई, आप ज़रा उससे भी मिल लो। तो लड़की की माँ जब मिली तो देखकर हैरान रह गया शर्मा जी, ये तो बॉस की पत्नी थी। जब मिला उससे तो बहुत गिलानी हुई, बहुत मतलब उसको बताया, सारी बात बताई। थोड़ी देर में बॉस भी आ गया वहाँ हॉस्पिटल। उसने जब बता दिया भाई शर्मा जी ने आपकी बेटे की जान बचाई, बेटी की, तो वो भी बहुत रोया और बहुत गले लगाया उसको। तो तेरे कारण आज मेरी बेटी की जान बच गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। इसलिए किसी को भी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि क्या, पहले उसकी पूरी बात सुनकर फिर उसको डांटना चाहिए या उसको पूरी करना चाहिए। वो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसे कोई कह देता है ना, ये आप जैसे भी सोच लेते शर्मा साहब, मुझे रोज़ डांट पड़ती है, अब मैं भले का काम नहीं करूँगा। फिर वो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो ना लेके जाता तो जान नहीं बचनी थी। उसने, शर्मा जी ने सोचा नहीं कि डांट पड़ती पड़ी जाए, निकाल भी देंगे कंपनी से, कोई बात नहीं, ये भले का काम नहीं करना छोड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने भले का काम लगातार जारी रखा। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, आप भले का काम करते जाओ, कर भला हो भला, अंत भले का भला। इसलिए आप दुआएं भी मिलती हैं और भला भी
दुनिया का हो जाता है। इसलिए आप दुआएं भी कमाओ और भला भी करते जाओ, रुकना नहीं है बस। ओम शांति।